ज्ञान को ढकने वाला है अज्ञान, और ये अज्ञान रूपी अंधकार जब दूर हो जाता है तो ज्ञान हृदय में प्रकट हो जाता है। और जब ज्ञान प्रकट होगा तब हमारे हृदय से जितने भी राग हैं, द्वेष हैं, अभिनिवेश हैं, अहंकार हैं, सब दूर हो जाते हैं। जब हम लोग पूजा करते हैं तो गणेश जी की पूजा करते हैं। आप लोगों ने गणेश जी की पूजा की होगी पहले। कोई भी क्रम करते हैं तो सबसे पहले गणपति पूजा करते हैं। गणेश का मतलब क्या है? गणेश का मतलब ही है ज्ञान। ज्ञान की पूजा होती है और ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। और ध्यान देना, गणेश विघ्न को हरने वाला भी देव है और विघ्न करता भी है। अब गणेश जी के दर्शन का मैं तो बता दूं आपको। गणेश जी के 4 हाथ हैं, एक हाथ में लड्डू है और एक हाथ में फरसा है। तो आप लोग प्रायः लोग अच्छी चीज की तरफ ही जाते हैं। तो गणेश जी के जब दर्शन करेंगे तो गणेश जी के हाथ में लड्डू के भी दर्शन जरूर करते होंगे। एक क्रम है ये। गणेश जी के लड्डू लिए हुए हाथ के दर्शन करोगे तो मोह में फंसोगे, संसार में फंसोगे। और फरसे वाले गणेश जी के दर्शन करोगे तो वो फरसे से हमारे विघ्नों को दूर करेंगे। इसीलिए कहा है ना स्तुति में, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। फरसे वाले गणेश जी हमारे विघ्नों को दूर करते हैं। मेरे कहने का मतलब है ज्ञान की पूजा पहले होती है। ज्ञान को हमें प्रकट करना है और ज्ञान को प्रकट कराने की प्रक्रिया भागवत में है, कथा में। अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। शंकर जी का वाहन क्या है? नंदी। शंकर जी का वाहन है नंदी, और नंदी है धर्म रूप, और शंकर जी उस पर बैठे हुए हैं। शंकर जी हैं विश्वास के रूप, और पार्वती जी कौन है? श्रद्धा। जब विश्वास और श्रद्धा धर्म के प्रति होगा तो ज्ञान प्रकट होगा, गणेश प्रकट होगा, तब गणेश प्रकट होगा। जब आपके अंदर धर्म रूप ये कथा है और आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास भागवत के प्रति होगा, तब हृदय में ज्ञान प्रकट होगा। इसलिए प्रकट करना है ज्ञान। श्रद्धा विश्वास जरूरी है। श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो हम कितना भी कथा में बैठे, सब ऊपर से निकल जाएगा। जिस प्रकार से धुएं में अग्नि है दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार से हम सबके अंदर ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को प्रकट करना है। शीशा होता है ना, दर्पण, जिसमें हम चेहरा श्रृंगार करते हैं देख करके। उस दर्पण को आप किसी खिड़की दरवाजे सब बंद करके कमरे में रख दो और 2 महीने के बाद निकालो, उस पर धूल जम जाएगी। क्या उस धूल के जमने से उस दर्पण का दर्पणत्व तो खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। उस दर्पण पर हाथ फेर दो, उसी रज से वो साफ हो जाएगा और फिर से चेहरा दिखाई देने लगेगा। उसी प्रकार धूमे ना बृहते वह्निर यथा दर्शोन मलेन च।